टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है, डेफिनेटली ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 13 से 26 के बीच में आपके लिए क्या होने वाला है, क्या चेंजेस है, क्या हॉरोस्कोप है, ठीक है। सो सी आप लोगों के लिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग इस रीडिंग से और इस वीडियो से कनेक्टेड हुए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस आप ना अपने लाइफ में चीज़ों को बिगर पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखने वाले हो, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं एंड कोई बहुत दिल से, कोई बहुत प्योर इंटेंशन के साथ इस टाइम ऑफ पीरियड में, मैं इसे यहाँ रखूँगी, इस टाइम ऑफ पीरियड में अपना लव एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहा है। कोई बहुत ओपन हार्टेडली आपको हेल्प कर रहा है, कोई बहुत ओपन हार्टेडली आपको वेलकम कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, कोई बहुत ही जेनरस हो रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए। स्पेशली आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव शिफ्ट लेती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पे ओपन हार्ट, लव, हार्ट चक्र ज़्यादा आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो इमोशनली आप ओवरवेल्म्ड रहोगे यहाँ पे। इवन अगर अभी जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जब भी ये रीडिंग मिले आपका इमोशनल जो बैगेजेस है वो रिलीज़ होना शुरू होगा और कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड फील करोगे इस टाइम ऑफ पीरियड में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अपने लाइफ लेसन्स के बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। कि क्या आपका लाइफ लेसन्स अभी तक आपको मिला है, क्या आपको आगे करना है, ठीक है। मे बी आप उसको बहुत अकेले में बैठ के ध्यान से समझ रहे हो, आप शायद कुछ लोग राइट डाउन कर रहे हैं वो सारी चीज़ जिससे कि आपकी बॉडी इफ़ेक्ट होती है। कोई गिल्ट है, कोई शेम है, कोई रिग्रेशन है। आई थिंक वो सारी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप एम्पावर्ड महसूस करोगे इस टाइम ऑफ पीरियड में, बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो और ये चीज़ आपको एम्पावर कर रही है, ठीक है। ना ये जो पहली कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है कि आप थोड़ा सा, अगर कोई लाइफ में सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, वहाँ मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ने से पहले एक स्टेप पीछे ले रहे हो और फिर आप देख रहे हो कि ओके क्या करना है मुझे, कैसे डिसीजन लेना है, ये आपका रास्ता है, ये आपका प्लान है, ये आपका गोल है। सो एक स्टेप पीछे लेके बाकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, ठीक है, एक हायर पर्सपेक्टिव के साथ। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप उस चीज़ को आसानी से सब चीज़ को देख पा रहे हो। आप ऊंचा स्टैंड करें, ऊंचा स्टैंड करने की वजह से सारी चीज़ों को आराम से देख पा रहे हो और उसी के बेसिस पे जो है कि आप डिसीज़न ले पा रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है जैसे कि सोल लेवल पे जाके चीज़ों को देखना, समझना कि ये चीज़ क्यों हो रही है और ये क्या आपका लाइफ लेसन है, कैसे आपको डिसीज़न लेना है, कौन से लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है। तो ये सारी चीज़ें आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। नाउ ये जो सेकंड कार्ड है एक्सप्रेस लव का लिब्रा आप लोगों के लिए, ये बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस आती हुई नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में जैसे कि अंडरस्टैंडिंग आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, कोई भी क्योटिक सिचुएशन है वो ख़त्म यहाँ पे होती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ आपको मौका मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, या अगर जैसे कि कोई भी अगर इश्यूज़ है, क्योटिक सिचुएशंस है, उसको रिजॉल्व करने का यहाँ मौका मिल रहा है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपको दिल से हेल्प कर रहा है यहाँ पे, कोई आपको बहुत ज़्यादा इट इज़ लाइक कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी पर्सन हो सकता है कि आप किसी मुसीबत में हो तो शायद ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है और ये दिखा रहा है ये पर्सन, या दिखा रही है ये पर्सन कि देयर इज़ समवन बिहाइंड यू और ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि नॉट ओनली योर लव एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे जो भी आपके रिलेटिव्स है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, उनके साथ भी एक अच्छी टाइम या मेमोरीज आप स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली न्यू लव एक्सपीरियंसेस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए, मैं ये भी देख पा रही हूँ नए लोगों से आप मिलोगे और नए लोगों से मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। नॉट ओनली दिस, वो लोग जिनसे भी आप मिलोगे इस टाइम ऑफ पीरियड में 13 से 26 का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे नए लोगों से मिलना और उनसे एडमायरेशन यहाँ पे मिलना आप लोगों को, ठीक है। वो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं कि शायद आप जैसे दिख रहे हो या जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, स्पेशली जिस तरीके से जेनरसली आप उनसे बात कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट वो लोग शायद आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई आपसे मिलने आ रहा हो, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। और बाद में ये पर्सन किसी और को जाके ये चीज़ बता रहा है कि आप कितने जेनरस हो, कितने काइंड हार्टेड हो, कितने ब्यूटीफुल सोल हो। तो इस बारे में भी यहाँ पे बात होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है, ये कहीं से भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, एनीवेयर, बट डेफिनेटली कोई पर्सन यहाँ काफ़ी टाइम ऑफ पीरियड से जैसे कि अपने आप को
या अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा था अपने सामने, एंड अब ये पर्सन जैसे कि सामने से आके हिम्मत कर रहा है, करेज दिखा रहा है कि ओके इसका जो भी लव है या इमोशंस है ये आपको बताए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो कोई अपना फीलिंग और इमोशंस आपके साथ शेयर करते हुए बहुत ओपन हार्टेडली यहाँ पे दिख रहा है। ना यहाँ पे ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए ये बता रही है यहाँ पे ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि कम्प्लीटली कुछ लोग नए लव एंड रिलेशनशिप में एक्सपीरियंसेस लेने वाले हैं यहाँ पे, एंड कुछ लोगों के लिए लव ऑफर प्रपोजल यहाँ पे आते हुए डेफिनेटली दिख रहा है। एंड ये पर्सन जो भी होगा बहुत प्योर हार्टेड, प्योर सोल इंसान है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेसन्स का कार्ड आप लोगों के लिए लास्ट में ये चीज़ बता रहा है कि जो कुछ आप करंट सिचुएशन आपको क्या सिखा के जा रही है, आप उसको बहुत एडमायर कर रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप एक ऑब्जर्वेंट भी बन रहे हो कि आपकी जो भी सिचुएशन लाइफ में चल रही है, इससे क्या लाइफ लेसन्स आप लोगों को मिला है अपनी करंट सिचुएशन से, उस बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एम्पावर भी करती हुई दिख रही है। नाउ ये बॉटम से जो एनर्जी आप आई है आप लोगों के लिए, फिर सी दिस कार्ड, एक तो पहले हीलिंग है, दिस इज़ हीलिंग, आप होलनेस में रिटर्न कर रहे हो, यू आर रिटर्निंग इनटू द होलनेस, यहाँ पे ये चीज़ है, ओके। एंड कोई बहुत लविंगली यहाँ पे जैसे कि इमोशनली आपको हील करने में मदद कर रहा है, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। यहाँ पे फोकस है व्हाट रियली मैटर्स, यहाँ पे आप अपने आपको डिफ़ाइन करो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो मैटर करती है, ठीक है। किस चीज़ को आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है इस टाइम ऑफ पीरियड में, किस एनर्जी को आपको अलाउड करना है कि कौन सी एनर्जी आपके लाइफ में फ़्लो करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। नाउ ये कार्ड बार बार आ रही है आप लोगों के लिए, सो आई एम गोना टेक दिस कार्ड, और ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है कि जो भी आपके एनिमल स्पिरिट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए यहाँ पे, बिकॉज वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है, कुछ तो है जैसे कि वो आपको बताना चाह रहे हैं, ओके। यहाँ आउल है, तो ये आउल रिप्रेजेंट करता है विस्डम और इंटेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगेन जो है कि यहाँ पे पीस मेकर का कार्ड आया है। आई थिंक यहाँ पे अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को आप यूज़ करके कुछ जजमेंट या डिसीजंस लेने वाले को यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है आप लोगों के लिए। आई थिंक कोई इश्यूज होगा इस टाइम ऑफ पीरियड में जिसको कि आप रिजॉल्व करने वाले हो यूजिंग योर डिप्लोमेटिक स्किल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी अपने प्रॉब्लम को या तो उसका रिजॉल्व कर रहे हो या फिर दूसरे के प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए भी आपको एडमिरेशन यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, ओके। नाउ लेट्स सी, एक दो कार्ड्स यहाँ से और लूँगी एंड देन रीडिंग विल बी ओवर। वी हैव शैमनिज्म, एक्यूप्रेशर, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो पहली कार्ड है वो यहाँ पे बता रही है कि ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि स्पिरिचुअली भी कोई आपको गाइड कर सकता है, या आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो लगाव है, रुझाव है, उसकी तरफ जा सकते हो, और या फिर बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपको कोई टीचिंग्स मिल रही है और हीलिंग मिल रही है, तो आपकी जो हीलिंग जर्नी जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ शुरू हो सकती है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है, कोई इंसान जो कि हो सकता है बहुत ये स्पिरिचुअल टीचर हो, ये आपको गाइड कर रहा है आपकी लाइफ, आपकी जर्नी में, जिस भी लाइफ की जर्नी में आप जाना चाहते हो उसमें लेके ये पर्सन गाइडेंस प्रोवाइड आपको कर रहा है कि आप अपने लाइफ को थ्रू द स्पिरिचुअलिटी कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक्यूपंक्चरिस्ट का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप यहाँ पे शायद एक्यूप्रेशर वगैरह अपने लाइफ में इंक्लूड करने की सोच रहे हो, या आपने आपको किसी इट्स नॉट लाइक सिर्फ एक्यूप्रेशर, यहाँ पे इट्स लाइक नेचुरल वेज ऑफ हीलिंग आप अपने लाइफ में ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। सो दैट कि आपका जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो सके, आपकी एनर्जीज़ का जो फ्लो है आपकी बॉडी में वो बढ़ सके, प्राण शक्ति बढ़ सके। तो बिकॉज ऑफ दैट शायद नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग आप करना चाहते हो, यहाँ पे ये चीज़ है। लाइक होम्योपैथी लेना या एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस करना, या फिर अफर्मेशंस हो, या फिर व्हाट डू वी कॉल्ड इट, मुद्रा प्रैक्टिसेस करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हुए दिख रहे हो, ओके, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है।
ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर रीडिंग को आप यहाँ तक देख रहे हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन माई इंस्टा और ऑन माई जीमेल। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी ही रीडिंग के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।